केसी पाडवी साहेबांना नमस्कार. केसी पाडवी साहेबांची विनंती करता हूं. समाजाने थोडासा पाहिजे आप सभी का हमारे दिल्ली से आए हुए सभी मीडिया के साथी, मुंबई से आए हुए सभी मीडिया के साथी, नंदकुमार के विशेषकर हमारे स्थानीय साथी, इलेक्ट्रॉनिक मीडिया से, प्रिंट मीडिया से, यूट्यूब चैनल से, सभी का यहाँ पर AICC की तरफ से और महाराष्ट्र प्रदेश कांग्रेस की तरफ से नंदकुमार की धरती पर बहुत बहुत स्वागत. जब किसी भी चीज का कांग्रेस ने नंदकुमार से आगाज किया है, तब तक देश ने एक विकास की तरफ एक कदम आगे रखा. आज इस विशेष प्रेस वार्ता में, कठोर प्रेस वार्ता में, जिसे संबोधित करने के लिए हमारे सबके नेता, राष्ट्रीय महासचिव सम्माननीय जयराम रमेश्वर जी, हमारे महाराष्ट्र के इंचार्ज ज्येष्ठ नेता रमेश चंद्रा सर, महाराष्ट्र के प्रांताध्यक्ष नाना पटोले जी, हमारे विधिमंडल नेता थोरात साहब, यहाँ आपके अपने विधायक केसी पाडवी जी, शिली जी, हमारे उपाध्यक्ष संगठन नाना भाई बावटे जी, हमारी प्रतिभा शिंदे, हमारे BCCL के अध्यक्ष सिद्धार्थ मुख्यमंत्री जी, सभी उपस्थित हैं. मैं आपका ज्यादा समय न लेते हुए जयराम रमेश्वर से विनती करता हूँ कि वो आपको संबोधित करें. नमस्कार साथियों. आज 59वां दिवस है भारत जोड़ो न्याय यात्रा का. कल विश्राम का दिन था और आज दोपहर करीब 2:30 बजे को फिर से राहुल जी नंदुरबार से भारत जोड़ो न्याय यात्रा का अंतिम चरण की शुरुआत करेंगे. आज 12 तारीख, कल 13, परसों 14, 15, 16 और 17 हम महाराष्ट्र में हैं. महाराष्ट्र के जो कार्यक्रम हैं उसकी जानकारी आपको हमारे PCC अध्यक्ष नाना पटोले जी देंगे. मैं सिर्फ यही कहूँगा शुरुआत में कि 14 जनवरी 2024 को मणिपुर से शुरू हुआ था भारत जोड़ो न्याय यात्रा, और इन 59 दिनों में हमारे कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे जी और हमारे लोकप्रिय नेता राहुल गांधी जी ने भारत जोड़ो न्याय यात्रा के जो 5 स्तंभ हैं उसके बारे में हमारे कार्यकर्ताओं को, जनता को अवगत कराया. ये 5 न्याय कार्यक्रम है कांग्रेस का. नारी न्याय, किसान न्याय, युवा न्याय, श्रमिक न्याय और हिस्सेदारी न्याय. अब तक 3 न्याय के ऊपर, 3 न्याय के संदर्भ में कांग्रेस अध्यक्ष और राहुल गांधी जी ने कांग्रेस पार्टी की गारंटियां दी हैं. ये किसी एक व्यक्ति की गारंटी नहीं है, ये कोई व्यक्तिगत गारंटी नहीं है, ये पार्टी की गारंटी है. पहले हमने किसान न्याय को लेकर गारंटी दी है कि MSP को कानूनी दर्जा दिया जाएगा, और जो डॉक्टर स्वामीनाथन को जो भारत रत्न दिया गया, उन्होंने जो सिफारिश की थी कि खेती की लागत
को 1.5 गुना बढ़ाकर उसी स्तर पर एमएसपी तय होना चाहिए। उसकी गारंटी कांग्रेस पार्टी ने दी है। कांग्रेस पार्टी ने यह भी गारंटी दी है कि 16 लाख करोड़ रुपया पूंजीपतियों का जो बैंक से उन्होंने कर्जा लिया था वो माफ किया गया है। आपको याद होगा 2008 में जब मनमोहन सिंह जी की सरकार थी, 72,000 करोड़ रुपए का ऋण माफी, कर्जा माफी की घोषणा की गई थी। तो दूसरी गारंटी है कि जिस तरीके से पूंजीपतियों की कर्जा माफ किया गया है, राइट ऑफ किया गया है, कांग्रेस गारंटी देती है कि किसानों पर जो कर्जा का बोझ है उसको भी भारी तरीके से घटाया जाए। हिस्सेदारी न्याय को लेकर हमने ये गारंटी दी है कि सामाजिक, आर्थिक, जाति जनगणना जरूर होगी। राहुल जी बार बार कह रहे हैं कि ये हमारा समाज का एक एक्सरे है, ये दिखाएगा कि हमारे समाज में अलग अलग जातियों की कितनी आबादी है और हमारे देश की संपत्ति में उनका कितना हिस्सा है। हमारे जो लोकतंत्र है, लोकतंत्र के संस्थाओं में उनकी क्या भागीदारी है, क्या बराबर की है या नहीं, ये जानकारी सामाजिक, आर्थिक और जाति जनगणना से ही हो पाएगा। तो जाति गिनती हमारी दूसरी गारंटी है हिस्सेदारी न्याय को लेकर। और हमने ये भी कहा है कि संविधान पर सुप्रीम कोर्ट ने एक सीमा 50% से ऊपर अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति और ओबीसी के लिए आरक्षण नहीं होना चाहिए, ये सुप्रीम कोर्ट ने कहा है 1952 में। और कांग्रेस पार्टी की गारंटी है कि हम संविधान में संशोधन लाएंगे ताकि ये 50% की सीमा हटेगा। ये हमारी हिस्सेदारी की गारंटी है। 4-5 दिन पहले बांसवाड़ा में कांग्रेस अध्यक्ष ने और राहुल जी ने युवा न्याय को लेकर 5 गारंटियां दी युवा न्याय को लेकर। और कल धुले में एक महिला सम्मेलन होने वाला है जहां राहुल जी नारी न्याय को लेकर कांग्रेस पार्टी की ओर से क्या गारंटियां हैं उसकी घोषणा करेंगे। आखिरी कार्यक्रम भारत जोड़ो न्याय यात्रा का 17 तारीख को होगा मुंबई के शिवाजी पार्क में 6 बजे से, जहां सारे इंडिया जनबंधन के पार्टी, नोट कीजिए मैं गठबंधन नहीं कह रहा हूं, मैं जनबंधन कह रहा हूं। जनता का मिलन है, पार्टियों का मिलन ही नहीं है पर जनता का मिलन है। समाज के अलग अलग समुदाय का मिलन है और उनको लेकर वहां कांग्रेस अध्यक्ष की ओर से श्रमिक न्याय की हमारी क्या गारंटियां हैं मुंबई में किया जाएगा। तो ये रहा भारत जोड़ो न्याय यात्रा का संदर्भ। मैं पटोले जी से गुजारिश करूंगा महाराष्ट्र के बारे में जो मुख्य कार्यक्रम है अगले 5 दिन में वो आपको पूरी तरीके से जानकारी दें। उसके बाद आपके जो कुछ सवाल हैं इसको लेकर उसका जवाब मैं और हमारे साथी, हमारे कांग्रेस के बड़े वरिष्ठ नेता रमेश चनितला जी भी यहाँ मौजूद हैं, बाला साहब थोराट भी मौजूद है, हमारे एमएलए साहब भी मौजूद हैं, जिनसे भी आपको सवाल पूछना है आप पूछिएगा। मैं सबसे
हमारा महाराष्ट्र एक ऐसे योद्धा के स्वागत के लिए तैयार है जिस योद्धा ने देश की संविधान और देश की लोकतांत्रिक व्यवस्था को जो खतरा पैदा हुआ है उसको बचाने के लिए जो भारत जोड़ यात्रा और मणिपुर से मुंबई तक की न्याय यात्रा, सामाजिक न्याय यात्रा लेके आ रहे हैं। महाराष्ट्र की ये भूमि शौर्य फुले अम्बेडकर विचारधारा की है। महाराष्ट्र की भूमि ये छत्रपति शिवाजी महाराज की भूमि है जो अन्याय के विरोध में हमेशा लड़ी और हमेशा लोगों को न्याय देने की भूमिका इस महाराष्ट्र ने दी है। देश को दिशा देने का काम इसी महाराष्ट्र ने दिया है और ऐसे भूमि पे राहुल गांधी जी के रूप में जो योद्धा आ रहे हैं उस योद्धा का स्वागत हम लोग जोरदार तरीके से महाराष्ट्र की जनता करेंगे। इसी तरह का एक हम लोगों ने व्यवस्था बनाई। आज हमारे नंदुरबार में पहले हिंदी मराठी मैंने वही कहा। मैंने वही मराठीला सांगितलं। मी आपल्या सगळ्यांचं महाराष्ट्राच्या या भूमीवर स्वागत करतोय। ही भूमी शौर्य अम्बेडकर विचाराची आहे, ही भूमी छत्रपती शिवाजी महाराजांची आहे आणि या भूमीवर ज्यांनी सामाजिक न्यायाची लढाई, कारण की आपल्याला सगळ्यांना माहिती आहे की महाराष्ट्र ही सामाजिक न्यायाच्या प्रक्रियेतली भूमी आहे। या भूमीवर शाहू महाराजांच्या रूपाने आरक्षणाची व्यवस्था, सामाजिक न्यायाची व्यवस्था याच भूमीवर केली होती। राहुल गांधींनी भारत जोडो यात्रा जी केली होती त्याच्यामध्ये नांदेड जिल्ह्यापासून तर मध्य प्रदेश पर्यंत ज्या काही त्यावेळेच्या भारत जोडो यात्रेमध्ये जोरात राहुल गांधींचं स्वागत करण्यात आलं ते महाराष्ट्राने केलं। त्याचप्रमाणे या न्याय व्यवस्थेच्या या लढाईमध्ये राहुल गांधींच्या रूपाने जो योद्धा महाराष्ट्राच्या भूमीवर येतो आहे त्या नेत्याचं स्वागत करण्यासाठी संपूर्ण महाराष्ट्र सज्ज आहे। यात्रा नंदुरबारला येते। आज देशाची जी काही वाईट व्यवस्था जी चाललेली आहे, देशाच्या लोकशाहीला आणि देशाच्या संविधानाला संपवून या देशाच्या सर्वसामान्य लोकांना महागाईच्या, बेरोजगारीच्या खाईमध्ये ढकलण्याचं काम केलं जात आहे। शेतकऱ्यांच्या जीवनातून त्याला उद्ध्वस्त केलं जात आहे। अशा व्यवस्थेच्या विरोधातली जी होळी आहे ती आज नंदुरबारमध्ये आदिवासी लोक पेटवणार आहे। होळी जवळच येत आहे, पण ज्या ज्या वाईट प्रवृत्ती असतात त्या वाईट प्रवृत्तीची होळी आज आदिवासी लोक राहुल गांधींच्या साक्षीनं या ठिकाणी पेटवणार आहे। यानंतर ही यात्रा उद्या धुळ्याला जाईल। तिथं आताच आपल्याला सांगितल्याप्रमाणे महिला मेळावा होईल। महिलांसाठी गॅरंटी ही त्या ठिकाणातून देशाच्या महिलांना राहुल गांधींच्या वतीनं दिली जाणार आहे। कारण की ही सावित्रीबाईची भूमी आहे। ज्या सावित्रीबाई फुलेंनी स्त्री शिक्षणाचा पाया घातला। आज देशाच्या राष्ट्रपती असतील, देशाच्या प्रधानमंत्री असतील, त्या सावित्रीबाई फुलेंनी जी भूमिका त्या काळात घेतली त्या सावित्रीबाईची देण आहे। आज पुरुषांच्या बरोबर महिला चालत असेल, बरोबरीचा अधिकार असेल तर ती सगळी देण जी सावित्रीबाई फुलेंची आहे त्याच भूमीवर राहुल गांधीजी महिलांसाठी गॅरंटी देणार आणि तो कार्यक्रम उद्या आहे। तिथून ही यात्रा पुढं मालेगावला जाईल। मालेगावच्या नंतर एक जामवडला। सध्या महाराष्ट्रातच नव्हे तर देशामध्ये शेतकरी फार अडचणीत आलेला आहे आणि शेतकरी अडचणीत आल्यामुळे या शेतकऱ्यांना विश्वास देण्याचं काम त्या जामवड या ठिकाणी शेतकरी मेळाव्यामध्ये राहुलजी करणार आहे। त्यानंतर ती यात्रा नाशिकला जाईल। नाशिकला सुद्धा मोठं स्वागताची व्यवस्था त्या ठिकाणी केली गेलेली आहे। तिथून त्र्यंबकेश्वरला राहुल गांधीजी जाणार आहे। राहुल गांधीजी हे शिवभक्त आहे। हे आपण पाहिलं की यात्रेमध्ये अनेक अडचणी आहेत।
आसाममध्ये जेव्हा राहुल गांधीजी होते त्यावेळेस ते मंदिरात जायला गेले तर त्यांना तिथं थांबवलं गेलं, त्यांना मोबाईल न्यायला मनाई केली, कारण की राहुल गांधीजी हे शिवभक्त आहे, हे लोकांच्या समोर गेलं नाही पाहिजे. अशा पद्धतीचा प्रयत्न आसाम असेल अनेक राज्यामध्ये राहुल गांधींच्या विरोधात त्या ठिकाणी मोठ्या प्रमाणात तिथल्या भाजपच्या सरकारने, मणिपूर पासून तर अनेक राज्यामध्ये भाजपच्या सरकारने त्यांचा विरोध केला, त्यांच्यावर लाठीचार्ज करण्यात आला, त्यांच्या गाड्यांवर गोटमार करण्यात आली, अनेक लोक घायल झाले. पण त्र्यंबकेश्वर या ठिकाणी राहुल गांधीजी त्या ठिकाणी दर्शन घेतले. त्याच्यानंतर ती यात्रा पुढं पालघर जिल्ह्यात जाईल, पालघरमधून ती यात्रा भिवंडी मार्गे ठाणे मार्गे ती 16 तारखेला संध्याकाळी डॉक्टर बाबासाहेब आंबेडकरांच्या चैत्यभूमीवर त्या ठिकाणी यात्रेचं समारोप होईल. आणि ती यात्रा पुन्हा सकाळी 17ला काही कार्यक्रम ठेवलेले आणि 17ला संध्याकाळी इंडिया अलायन्सचं एक मोठी रॅली शिवाजी पार्क या ठिकाणी आयोजित केलेली आहे. ही महाराष्ट्राच्या कार्यक्रमाची रूपरेषा आहे. मी आपल्या सगळ्यांना या निमित्तानं सांगतो की देशामध्ये महाराष्ट्रातूनच परिवर्तनाची लाट होणार आहे. आज केंद्रामध्ये मी काल दिल्लीमध्ये होतो, दिल्लीमध्ये भाजपचे मोठे नेते काही मला मिळाले, ते सांगत होते की नरेंद्र मोदीचं हे सरकार हे 150च्या पलीकडे जाणार नाही अशी परिस्थिती आहे. हरियाणातले होते ते म्हणाले की खट्टरलाही ते लोकसभेत उभे करणार, म्हणजे आता त्यांच्याजवळ एक खासदार निवडून आणण्याचं आणि कसं सरकार वाचवता येईल हा प्रयत्न त्यांनी सुरू केला. दुसऱ्या पक्षातले काही लोक घ्यायचे आणि त्यांना पुन्हा उभं ठेवता येतं का, तो एक प्रयत्न आहे. म्हणजे हा शेवटचा एक प्रयत्न केंद्रातलं नरेंद्र मोदीचं सरकार करते असं चित्र आपण पाहतोय. 150च्या वर हे जाऊ शकत नाही अशी परिस्थिती आज नरेंद्र मोदींच्या सरकारची आहे. आणि महाराष्ट्र हे खऱ्या अर्थाने सुरुवातीपासून सांगितले की महाराष्ट्र हे देशाला दिशा देणारं राज्य आहे. महाराष्ट्रामध्ये सगळ्यात जास्त परिवर्तनाची लाट आपल्याला पाहायला मिळणार आहे. आज महाआघाडीचेच जास्त खासदार या महाराष्ट्रातून जाईल आणि नरेंद्र मोदीचं केंद्रातलं सरकार यावेळेस परास्त करण्याची मानसिकता संपूर्ण महाराष्ट्रासहित सगळ्या देशांनी केलेली आहे. एवढंच आजच्या या पत्रकार परिषदेच्या निमित्तानं मी आपल्याला सांगतो. धन्यवाद. एक मिनट मैं संक्षिप्त में हिंदी में जो 3 या 4 मुख्य कार्यक्रम हैं अगले 5 दिनों में जो 4-5 मुख्य कार्यक्रम हैं महाराष्ट्र के चरण में मैं आपको जानकारी दूंगा. कल जैसा कि मैंने कहा धुले में महिला सम्मेलन में, महिला अधिवेशन में नारी न्याय को लेकर राहुल जी जो कांग्रेस पार्टी की गारंटियां हैं उसकी घोषणा करेंगे. 14 तारीख को यानी कि परसों पिछले 60 दिनों में राहुल जी ने हमारे देश में आप जानते हैं 12 ऐसे पवित्र ज्योतिर्लिंग स्थल हैं. राहुल जी ने पहले बैद्यनाथ धाम झारखंड में पूजा की, उसके बाद में काशी विश्वनाथ मंदिर गए वाराणसी में. तीसरा ज्योतिर्लिंग स्थान उज्जैन में श्री महाकालेश्वर मंदिर में गए, पूजा की और परसों यानी कि 14 तारीख दोपहर को त्रयंबकेश्वर ज्योतिर्लिंग जो नासिक में है, जो संस्कृत श्लोक में कहा गया है त्रयंबकेश्वर गौतमी तटे यानी कि गोदावरी के तट पर है. तो इन 12 ज्योतिर्लिंग स्थान में से 4 ज्योतिर्लिंग स्थान जो बड़े पवित्र स्थान हैं, राहुल जी 3 गए हैं 3 जगहों में और परसों दिन नासिक में त्रयंबकेश्वर मंदिर में जाएंगे. 15 तारीख को जैसे कि पटोले जी ने कहा करीब 5:30 बजे राहुल जी चैत्य भूमि पहुंचेंगे
16 तारीख को। 15 तारीख तो ज़्यादातर पालघर और ठाणे में होगा, और भिवंडी जो कपड़े के उद्योग से महत्व रखते हैं। 16 तारीख को, माफ़ कीजिएगा, 5:30 बजे राहुल जी अंबेडकर स्मारक पहुंचेंगे, दादर में चैत्य भूमि पहुंचेंगे, और वो अंतिम कार्यक्रम है भारत जोड़ो न्याय यात्रा का। यानी कि भारत जोड़ो न्याय यात्रा 5:30 बजे डॉक्टर अंबेडकर स्मारक चैत्य भूमि में खत्म होगा औपचारिक तौर से। 17 तारीख को मैंने कहा है, शाम को शिवाजी पार्क में इंडिया जनगठबंधन के सभी पार्टियों के नेता को निमंत्रण दिया गया है, और एक भारत जोड़ो न्याय मंजिल की एक रैली होगी, जहां इंडिया गठबंधन, जो इंडिया जनगठबंधन के पार्टी अपना संकल्प दोहराएंगे 2024 के लोकसभा चुनाव के लिए। तो ये रहा कार्यक्रम अगले 5 दिन के लिए। मैं समझता हूँ कि भारत जोड़ो यात्रा पहले, तब भी हम महाराष्ट्र से करीब मेरे ख्याल में 11 दिन हम थे, 10 दिन महाराष्ट्र में थे, और अभी भारत जोड़ो न्याय यात्रा भी हम 5 दिन महाराष्ट्र में ही हैं। तो महाराष्ट्र में कन्याकुमारी से कश्मीर जाओ या मणिपुर से पश्चिम आओ, महाराष्ट्र से जाना ही पड़ेगा। तो महाराष्ट्र से हम आए हैं अभी अगले 5 दिन के लिए, और ये 5 न्याय कार्यक्रम जो कांग्रेस अध्यक्ष और राहुल जी ने देश के सामने रखा है, हम समझते हैं कि एक तरीके से ये चुनावी रणनीति है। हालांकि भारत जोड़ो न्याय यात्रा चुनावी यात्रा नहीं है, ये राजनीतिक यात्रा है, राजनीतिक मकसद है, पर वैचारिक यात्रा है, विचारधारा की यात्रा है। पर लोकसभा के चुनाव होते हैं, हम तो कोई एनजीओ नहीं है, हम तो कोई सन्यासी के संगठन नहीं है, हम एक राजनीतिक दल है। हमें चुनाव लड़ना है, कुछ चुनाव जीतेंगे, कुछ चुनाव हारेंगे, वो वास्तविक है। पर ऐसे क्षण में जहां बीजेपी आरएसएस की ओर से कोई प्रयास नहीं छोड़ी जा रही है समाज को बांटने का, सारे की सारी नीतियां विभाजनकारी नीतियां हैं। हमारे प्रधानमंत्री की नीयत और प्रधानमंत्री की नीति विभाजनकारी है। समाज में और ध्रुवीकरण को बूस्टर डोज कैसे दिया जाए, यही तो रोज लगे हुए हैं। तो इस ध्रुवीकरण के बूस्टर डोज से मुकाबला करने के लिए हमारा काउंटर बूस्टर डोज है भारत जोड़ो यात्रा पहले, और अब भारत जोड़ो न्याय यात्रा। तो अगर आपके कुछ सवाल हैं तो आप पूछिए। अर्चना, 1 मिनट मैं आता हूँ। मैं भारत जोड़ो न्याय यात्रा के बारे में बोल रहा हूँ, आप हरियाणा के बारे में